Okay, so hello everybody, दिव्यांश रोशिया दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी अरसे के बाद भाई मैं अपने यूट्यूब पेज के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव आया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू थी जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ज़ोरदार वीडियो लेकर आया हूँ कि फॉरएवर स्कैम है या नहीं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि भाई फॉरएवर स्कैम और रियल। तो चलिए इसको एक एक पॉइंट करके इसको कंक्लूड करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो को नहीं लेकर जाएंगे, सिर्फ 5 से 10 पॉइंट के अंदर हम क्लियर कर लेंगे कि भाई मुझे फॉरएवर करनी है या नहीं करनी, स्कैम है तो छोड़ दूं, रियल है तो कर लूं। इस तरीके से आपने खुद ही अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि देखो आए दिन हर एक व्यक्ति अपने अपने थॉट अपने अपने रिगार्डिंग कोई ना कोई वीडियो बनाता है, लेकिन आपका भाई सिर्फ आपके लिए जेन्युइन तरीके से वो रिजल्ट लेकर आता है जो कि एक्चुअल में है, ठीक है ना। तो बाकी चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो आप सभी से मैं एक ही चीज पूछूंगा, आप पॉइंट बाय पॉइंट नोटिस करते जाना, ठीक है। पहली चीज, स्कैम होता क्या है? व्हाट इज ए स्कैम? स्कैम वही होता है ना कि मान के चलो आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, आपने कहीं पर पैसा लगाए तो उस पैसे का आपको वो चीज़ नहीं मिली, या फिर आपने कहीं पर अपना समय दिया, पैसा लगाया, कुछ भी किया तो वहाँ पर आपका समय का और पैसे की दोनों की बर्बादी हुई। वही होता है स्कैम, वही चीज़ होती है। लेकिन क्या ऐसा फॉरएवर में हो रहा है आपके साथ? मुझे एक बात बताओ, फॉरएवर के अंदर जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करी थी, स्कैम क्या होता है कि अगर आप पॉइंट नंबर 1, अगर आप कहीं पर ज्वाइनिंग करते हो और ज्वाइनिंग के बाद अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई तू ज्वाइनिंग कर और भी लोगों की ज्वाइनिंग करा तो तेरे को यहां से पैसे मिलेंगे, अगर आप ये सोचकर फॉरएवर में आ रहे हो तब तो आप खुद ही स्कैम हो। क्योंकि फॉरएवर कभी ज्वाइनिंग का पैसा नहीं देती है, ना ही ज्वाइनिंग का पैसा लेती है। तो फॉरएवर में सबसे चीज आपने एक चीज नोटिस करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फॉरएवर लिविंग आपकी ज्वाइनिंग का कोई भी पैसा नहीं लेती। अगर इसमें से अगर कोई बंदा आपसे ज्वाइनिंग का पैसा ले रहा है तो वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, आप उसको छोड़ दो। दूसरी बात, फॉरएवर में पैसा कब आता है, ठीक है ना। फॉरएवर में देखो यार, आपको आईडी बनाने का पैसा नहीं मिलता। फॉरएवर के अंदर जब आप फॉरएवर को एक टर्नओवर क्रिएट करके देते हो, जब उसको सीसी कंप्लीट करके देते हो तो उस टर्नओवर का कुछ हिस्सा आपके नाम पर होता है, जैसे कि उसका कुछ परसेंटेज आपका होता है जो कि उसके आप मालिकाना हक होते हो, मालिकाना आपके पास उस चीज का राइट होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जब आपकी फॉरएवर की आईडी बनी हुई है तो आपको फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी मिली है। क्या मिली है? आपको फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी मिली है, मतलब आप इसके ओनर हो, आप एक खुद डिस्ट्रीब्यूटर हो। जितना भी माल आप प्रोड्यूस करोगे, आप जितने भी ज़्यादा सेल करते हो, उसका जो परसेंटेज बनता है वो आपको मिलता है। इज दैट क्लियर? ओके, पॉइंट नंबर दूसरा, लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे माइंड वॉश किया जाता है, यार यहाँ पे ना फ्रॉड है, फेक है, फॉरएवर स्कैम है, कहीं ये है कहीं वो है। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, फॉरएवर में क्या बच्चे लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है? फॉरएवर में क्या छोटे छोटे बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं क्या? नहीं ना, फॉरएवर के अंदर 18+ ही ज्वाइनिंग हो रही है। अब एक बात बताओ, 18+ होने के बावजूद अगर आप कुछ चीज नहीं समझ पा रहे हो तो आप पागल हो या सिस्टम पागल है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोचने वाली बात है। अगर आप फॉरएवर लिविंग के अंदर आ रहे हो, एक बात आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पर आप अकेले नहीं हो, यहाँ पर पुलिस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर एक फील्ड का कोई ना कोई पर्सन यहाँ पर काम कर रहा है। सोचने वाली बात है, अगर ये स्कैम होती तो अभी तक इसको बैन क्यों नहीं किया गया, इसको बंद क्यों नहीं किया गया? सोचने वाली बात है। पॉइंट नंबर तीसरा, अगर ये कंपनी, अगर ये इंडस्ट्री स्कैम है, आप जरा खुद सोचो, ये 170 देशों में चल रही है मेरे भाई, 170+ कंट्री के अंदर चलना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर आपको बोला जाए कि आप एक दुकान दिल्ली में खोल लो, एक दुकान यूपी में खोल लो, एक दुकान अजमेर में खोल लो, एक दुकान एमपी में खोल लो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने दिल्ली में अगर आपने कोई घोटाला कर दिया तो सारी जगहों पर आपका नाम खराब हो जाएगा। सोचने वाली बात है, ये 170 देशों में आज भी टॉप पर थी, टॉप पर है और आई गारंटेड की टॉप पर रहेगी, क्योंकि इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो एकदम झक्कास है भाई। अगला पॉइंट तो बहुत सारे हैं, बट मैं ज़्यादा लंबी नहीं लेकर जाने वाला वीडियो को, सिर्फ आपको छोटे छोटे पॉइंट से क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट ये है, अगर आपको लग रहा है कि ये स्कैम है, कहीं मैं यहाँ पे पैसे लगा दूँ, कहीं मैं यहाँ पे पैसे लगा दूँ तो फंस तो नहीं जाऊँगी, कहीं मैं यहाँ पे टाइम लगा रही हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं जाएगा। देखो यार, आप अपना जो टाइम है ना यूपीएससी में लगाते हो, पीएससी में लगाते हो, एसएससी में लगाते हो, जीडी में लगाते हो, नीट में लगाते हो, है ना जाने कितनी प्रतियोगिताएं जो परीक्षाएं होती हैं उनमें लगाते हो। यस और नो? यस और नो? वहां पर अगर आप फेल हो जाते हो, वहां पर अगर आपसे 1-2 महीने में, सॉरी वहां तो 1 साल का होता है, यहाँ तो आपको 1-1 महीने में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। फॉरएवर लिविंग के अंदर आपको मौका मिलता है कि आप 1-1 महीने के अंदर, 2-2 महीने के अंदर अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। लेकिन वहां पर आपको साल वेट कराया जाता है।
स्कैम आपके सामने है। अब एक बात बताओ, कोई पेपर आता है, पेपर की पता चलो मान के चलो वैकेंसी आती है तो उस पेपर की डेट अगले साल आती है। अगर डेट आ भी जाती है तो पता चले पेपर लीक हो जाता है। अगर पेपर लीक हो जाता है तो पता चले कि एग्जाम में कुछ दिक्कत हो गई, एग्जाम नहीं हो रहा है। इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, वो आप सभी को स्कैम नहीं लगता है। लेकिन जो आपके सामने है फॉरएवर लिविंग, यहां पर अगर आप फॉरएवर लिविंग के अंदर आ रहे हो मेरे भाई, तो आपके अंदर दम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर दम होगी तभी आप यहां पे अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। और आई गारंटेड कि फॉरएवर में आपको धोखा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं खुद इसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं। सोचने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपके लाइफ के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं ये करूं तो मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। देखो भाई, रीज़न बहुत सारे हैं। फॉरएवर के पास सारा कुछ प्रूफ है, सारे कुछ खुद के होते हैं। इस कंपनी ने आज तक किसी से लोन नहीं लिया, ना ही किसी से उधार लेकर कोई भी काम स्टार्ट किया हो। एटलीस्ट अगर आप यूपी के हो, अगर आप एमपी के हो, अगर आप दिल्ली के हो, तो आपके स्टेट के अंदर इसका खुद का परचेस्ड ऑफिस है, खुद का खरीदा गया ऑफिस है। सोचने वाली बात। अगर आपको स्कैम की बात करूं तो जो बैंक में आप अपने पैसे खाते जमा कि जिस बैंक के अंदर आप अपने पैसे जमा कर रहे हो ना, वो खुद उस जगह पे लीज पे रह रही है, कहीं 10 साल के लिए, कहीं 20 साल के लिए, कहीं 25 साल के लिए। सोचने वाली बात है। स्कैम क्या है? इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता भाई कि फॉरएवर आपको सारा कुछ क्लियर करके देती है। और लास्ट में मैं आपको कुछ चीजें बता के जाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंपनी के रिगार्डिंग कभी भी कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप कंपनी के डायरेक्टली कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली हमारे जो इंडिया में जो कस्टमर केयर है, जो इसका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है, डायरेक्ट वहाँ पर आप अपनी बात को रख सकते हो और सारी जो भी आपके साथ जो भी दिक्कत चल रही है उसको आप वहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो अभी तक की इस वीडियो को अगर आपने पूरा कंप्लीट किया है तो यहाँ तक आपको देखकर पूरा पता चल गया होगा कि ये फ्रॉड नहीं है मेरे भाई। अगर आपको किसी ने फॉरएवर लिविंग का प्लान दिखाया हुआ है, अगर आपको किसी ने इस सिस्टम को अच्छी तरीके से बताया हुआ है, तो आप उसका हाथ पकड़ो और बोलो कि सर मुझे अच्छी तरीके से गाइड कीजिए, मुझे इस सिस्टम के अंदर बनना है, क्योंकि फॉरएवर फ्रॉड नहीं है। ओके, बाकी अगर होपफुली अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है और आपने किसी और पार्टनर को जरूर शेयर करना है जिसके दिमाग के अंदर यही कीड़ा दौड़ता रहता है, कहीं फॉरएवर क्या बोलते हैं उसको, स्कैम तो नहीं है भाई, कहीं फेक तो नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग के अंदर ये सारी बातें चल रही हैं तो आप इस चीज को क्लियर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.